Good morning everyone. गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और सुबह के अभी 8 बज रहे हैं, दोनों उठ चुके हैं। मोनूजीत तो फ्रेश हो गया। मैं उठ के ब्रश भी नहीं की, देखिए ब्रश पेस्ट लेके बैठी हुई हूँ, अभी जाऊँगी। और इतना अच्छा लग रहा है ना, वेदर इतना अच्छा है यहाँ पे, तो लोग जैकेट वगैरह पहन के घूम रहे हैं नासिक में। ठंडी इतना है, रात को मतलब फ़ैन भी नहीं चला पाए, एसी तो बहुत दूर की बात है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यार। तुम बाहर दिखाओ। रूम ना हमारा एकदम रोड साइड पे है, और हम लोग यहाँ पे ना बैठ के मज़े ले रहे हैं सुबह का। चारों तरफ पहाड़ है इधर, ये सिटी में शायद थोड़ा ठंडी है। कल रात को भी तो मैं और मोनोजीत निकले थे ना, तो ये एरिया में जो घूमे ना, काफ़ी अच्छा लगा। रेलवे स्टेशन के पास ही है, वहीं पे हमने एक रूम लिया था। और अभी फ्रेश होके निकलेंगे। एक दो स्पॉट यहाँ पे है ना, वो सब घूम के और फिर लंच करके मुंबई के लिए निकल जाएंगे। लेकिन बड़ा प्यारा शहर है, थोड़ा मतलब हिली इसलिए लग रहा है क्योंकि रोड भी काफ़ी नीचे ऊपर ऐसे करके है, तो और वेदर देख के भी मुझे लग रहा है। और वैसे भी रास्ते में आते वक्त तो मैंने देखा चारों तरफ सिर्फ पहाड़ी है, तो इसलिए काफ़ी प्यारा छोटा सा शहर है। वेदर भी बहुत अच्छा है। नासिक तो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। बहुत बढ़िया शहर है, बहुत बढ़िया। आप लोग को भी आओ है। मतलब मैं लिटरली बोल रहा हूँ, हम लोग त्र्यंबकेश्वर गए तो उधर जो आपका ब्रह्मगिरी हिल्स है। आ, ये मतलब इट इज़ ए ट्रीट टू आइज। आपको आना चाहिए। बहुत, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा, इतना बढ़िया है। कभी आओ आप लोग। जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर है ना, उसके ठीक पीछे ब्रह्मगिरी हिल्स है। और कल ना हमने जो देखा, मतलब बारिश हो रहा था ना, तो एक मतलब बहुत सारे फॉल्स निकल रहे थे, और उसका जो व्यू था, सामने एक लेक था, मैं आपको बयां नहीं कर सकती। हम दोनों एकदम पागल हो गए देख के कि क्या हम लोगों ने एक मतलब एक्सपीरियंस किया। तो हाँ, भीग भाग के पूजा दिया वो सब एक बात है, लेकिन जो भी हो इस ट्रिप का बहुत अच्छा एक मेमोरी और एक्सपीरियंस लेके हम लोग वापस जाएंगे। फ्रेश होके मैं, मम्मी और मोनोजीत हम तीनों अभी निकले हैं। थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और थोड़ा ये साइड थोड़ा घूम के देखेंगे। मैं सुबह से रूम से बोल रही थी ना कि इतना अच्छा लग रहा है, वेदर वगैरह भी अच्छा है, तो इसलिए सोचा निकल ही जाते हैं। पापा नहीं आए, थोड़ी देर में पापा हम लोगों को ज्वाइन करेंगे। उनको थोड़ा लेट है, इसलिए हम तीनों निकल गए। सुबह सुबह मौसम इतना अच्छा था ना कि होटल रूम में बैठने का मन ही नहीं किया। मैं, मोनोजीत और मम्मी निकल गए। सोचा थोड़ा वक्त भी हो जाएगा और थोड़ा चाय भी पी लेंगे। तो थोड़ी देर घूम घाम के फिर हमने थोड़ा चाय वाय पिया, और फिर पापा भी हमें ज्वाइन किए। मेरे होटल के सामने ही काफ़ी सारा फूड स्टॉल था, तो एक शॉप पे हम लोग आए और वहाँ पे साउथ इंडियन डोसा हमने ऑर्डर किया था। बहुत ही टेस्टी बना था खाना, सच में। 11:30 हो रहा है, हम लोग ब्रेकफास्ट करके आके नहा धो लिए और अभी रेडी हुई हूँ। आज मैंने सूट पहना है, बारिश नहीं हो रहा है। कल भी ऐसा ही प्लान था पर सब चौपट हो गया, तो आज सोचा थोड़ा सज धज लेती हूँ। और बस अभी हम लोग होटल से चेकआउट करके निकल जाएंगे। निकल के फिर एक दो साइट सीइंग का जगह है, सीता गुफा, रामकुंड, ऐसा कुछ, पंचवटी, ये सब थोड़ा घूमेंगे। तो चलिए, आज का दिन भी मज़ेदार होने वाला है, ये ब्लॉग भी मज़ेदार होने वाला है, तो बने रहिए। आज घूमने के लिए निकले तो सबसे पहले आए मुक्तिधाम टेम्पल। ये मेरे जो होटल है उसके एकदम सामने ही था, तो चल के ही आ गए। यहाँ पे अंदर आते ही सबसे पहले राम, सीता और लक्ष्मण जी का मूर्ति है। फिर शिव जी, नारायण, सबका अलग अलग रूप, सब कुछ इस मंदिर में है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ा टाइम लेके घूमना होता है। और भोलेनाथ का जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पे उन लोगों ने स्थापना किया है, और आप चाहो तो पूजा भी दे सकते हो। मैंने और मोनोजीत ने भी पूजा दिया था, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे से हम लोगों का यहाँ पे दर्शन हुआ। करीब आधा घंटा हम लोग इस मंदिर में बिताए, बहुत बहुत बढ़िया था। उसके बाद वहाँ से निकल के अभी हम लोग जा रहे हैं पंचवटी करके, एक एरिया है वहाँ पे ही नासिक का बाकी जो भी देखने लायक जगह है वो सब है, आसपास ही है। तो उस एरिया में जाने के बाद वॉक इन डिस्टेंस पे ही सारे स्पॉट्स है।
पहुंच गए हम लोग पंचवटी। यहाँ पे ही रामकुंड, सीता गुफा सब कुछ यहीं पे है। तो हमने गाड़ी छोड़ दिया और अभी चल के जा रहे हैं। सामने ही जो रामकुंड सीता कुंड है वो है। और ये जगह ना बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। ये गोदावरी नदी का जल है और यहाँ पे बहुत होली प्लेस इसको माना जाता है। मैं भी नीचे जाके थोड़ा सा पानी अपने ऊपर छिड़क ली। जब कुंभ मेला नासिक में होता है ना, तो यहाँ पे भी डिवोटीज आके स्नान करते हैं। तो इतना होली प्लेस है ये। फिर हमने दर्शन किया अर्धनारीश्वर टेम्पल। ये एकदम उसी के सामने है, रामकुंड के सामने, और ये भारत का इकलौता अर्धनारीश्वर टेम्पल है। वहाँ से निकल के अभी हम लोग जा रहे हैं मेन जो पंचवटी एरिया है वहाँ पे कालाराम मंदिर, सीता गुफा सब कुछ उधर ही है। नासिक में ना एक चीज़ मैंने देखा है कि राम, सीता और लक्ष्मण जी का बहुत ज़्यादा टेम्पल्स है। तो हम रास्ते में एक और टेम्पल में आए, वो भी राम जी का ही टेम्पल था और बहुत पुराना टेम्पल था। देखिए, आपका आर्किटेक्चर देख के ही समझ में आएगा। और फिर हम लोग जा रहे थे और ये ना ओल्ड नासिक है और पूरा मुझे बनारस वाइब्स दे रहा था। तो सबसे पहले हम लोग गए कालाराम मंदिर। मंदिर हम लोग आराम से घूम के देखे, बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे भी राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का मूर्ति है। तो बहुत अच्छे से हम लोगों का यहाँ पे भी दर्शन हुआ। फिर हम लोग आए पंचवटी मेन एरिया में और यहाँ पे ही सीता गुफा है। तो यहाँ पे ना जो सीता जी का हरण हुआ था वो सब कुछ यहाँ पे दर्शाया गया है। वो सब भी हमने बहुत अच्छे से देखा। और इसी जगह पे बोला जाता है रामायण के टाइम में राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी रहते थे और यहीं से रावण ने सीता जी का हरण किया था। तो यहाँ पे जो वृक्ष है ना, बट वृक्ष, 5 बट वृक्ष यहाँ पे ही है। और साथ में ये सीता गुफा है। सीता गुफा के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, पर यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा लगा। आप जाओ तो ज़रूर यहाँ पे एक बार जाना। फिर हम लोग गए सीता माँ रसोई, वो सीता गुफा के एकदम सामने ही है। ये एक अच्छा सा बड़ा सा रेस्टोरेंट है। हम लोगों को सीता गुफा से निकलते निकलते करीब 3:30-4 बज गया था। तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को भूख लगा था। हमने थाली ऑर्डर किया और ये डिलक्स कुछ थाली था, 150 करके लिया था। उसमें रोटी, चावल, पनीर की सब्ज़ी, साग, दाल, एक छोले की सब्ज़ी, पापड़, दही, अचार सब कुछ दिया था। और खाना ना बहुत टेस्टी था, एकदम गर्मा गर्म सर्व करते हैं। हम लोगों को तो खा के बहुत बहुत अच्छा लगा। पूरा दिन घूमने के बाद ना अच्छा अगर खाना मिल जाए तो ट्रिप पूरा कंप्लीट हो जाता है। और इस बार का बेस्ट खाना मैं बोलूँगी इस ट्रिप का ये था। बहुत अच्छा हम लोगों ने लंच किया। उसके बाद करीब 4:30 बजे हम लोग रवाना हो गए मुंबई के लिए। नासिक को अलविदा कहने का टाइम आ गया। अभी जाके फिर से वही भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। पर ये 2 दिन हमने बहुत अच्छा बिताया। हमने इस बार नासिक मुंबई जो हाईवे है वही लिया है और इस हाईवे की खूबसूरती मैं आपको क्या ही बयां करूं। रास्ते में पड़ता है कसारा घाट और ये था एक व्यू पॉइंट जहाँ पे हम लोग रुके थे। इतना अच्छा ब्रीथ टेकिंग व्यू था ना। हम लोग कुछ देर यहाँ पे भी टाइम स्पेंड किए और फिर सीधा घर के लिए निकल गए। हे गाइस, कल रात को ना घर वापस आते आते बहुत लेट हो चुका था। मतलब करीब 12 साढ़े 12 बज गया था। रास्ते में हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम मिला था। तो इसलिए मतलब मुंबई से एंटर होने से थोड़ी देर पहले से ही जैम शुरू हो गया। तो आपको तो पता ही है इस तरफ का जैम कितना ज़्यादा होता है। तो घर पहुँचते पहुँचते 12:30 बज गया और उसके बाद खाना वाना खा के सो गए। इसलिए मैं ब्लॉग को ना फिर एंड करने का मतलब टाइम ही नहीं मिला मुझे। तो बस ये ट्रिप यहीं पे ख़त्म। अभी हम लोग वापस यहाँ पे आ गए हैं और 1-2 दिन में मम्मी पापा भी फिर वापस जाने वाले हैं घर। और उसके बाद एक और सरप्राइज़ है, वो मैं आपके साथ फिर ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट
नेक्स्ट किसी ब्लॉग में। तो बस नासिक का ट्रिप बहुत अच्छा लगा, दर्शन भी बहुत अच्छे से हुआ, और फिर कल जो नासिक घूमे हम लोग वो भी मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। नासिक सिटी सच में बहुत प्यारा शहर है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आपका सपोर्ट मिलता है तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और हम ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स और आपके लिए बना के लाएंगे। मिलती हूँ फिर आपके साथ एक नए ब्लॉग में। टिल देन अच्छे से रहिए, खुश रहिए एंड कीप वॉचिंग बाई फोकल ज़िंदगी।